तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नेक्स्ट, उसका नेम है डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। ठीक है, तो पेज नंबर 21 पे है नोट्स में, और मेडिकल केस हिस्ट्री, ये वही टॉपिक का नेम है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी के नेम से भी आ सकता है, मेडिकल केस हिस्ट्री के नेम से भी आ सकता है। तो इसको रीड आउट करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी इज़ डन इन 3 स्टेप। मतलब ये डायग्नोज करना, डायग्नोज का मतलब होता है कि एनालाइज करना, उसको जानना, उसको मतलब देखना कि एलर्जी जो है वो क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है, या फिर उसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए जो है वो 3 स्टेप किए गए हैं। ठीक है, एक जनरल एग्जामिनेशन, एक स्किन टेस्ट और तीसरा ब्लड टेस्ट। जो आप लोगों के नोट्स में एक्सप्लेन किए गए हैं वो 2 टेस्ट किए गए हैं, एक जनरल एग्जामिनेशन वाला, ठीक है, और दूसरा जो किया गया है वो स्किन टेस्ट वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जनरल एग्जामिनेशन वाले एक स्टेप को, और स्टेप नंबर 2 जो होगा वो कौन सा, स्किन टेस्ट। अच्छा, ये अगर आपको लॉन्ग में आ जाए मेडिकल केस हिस्ट्री के ऊपर, तो फिर आपने जो है वो क्या लिखना है, आपने अगर मेडिकल केस हिस्ट्री वाला आए तो सिर्फ जनरल एग्जामिनेशन वाला लिखना है। अगर डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी आए तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब आप जनरल एग्जामिनेशन वाला लिखते हैं, स्किन टेस्ट जो है उसके नेम वगैरह लिख के थोड़ा थोड़ा एक डेफिनेशन तीनों स्किन टेस्ट की आप बता दीजिएगा। जब ये हम इसको पूरे लॉन्ग को डिस्कस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। या अभी हमने जो बात डिस्कस की कि एलर्जी को डायग्नोज करने के 3 टेस्ट हैं, जनरल एग्जामिनेशन, स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। बुक में 2 हैं तो आप भी इसको 2 ही करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन और स्किन टेस्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में क्या आता है कि मेडिकल केस हिस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। कि जो मेडिकल केस हिस्ट्री है वो एक बैकबोन है मेडिकल डायग्नोसिस की। कि मेडिकल केस हिस्ट्री से मुराद ये है कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसकी पुरानी डिटेल देखना, कि उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, फ्यूचर में वो कौन सी मेडिसिन यूज़ करता रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस जगह पर रह रहा है, जिस जगह पर रहता है वहाँ पर कोई मतलब वबा तो नहीं फैली हुई, या फिर उसकी जो विरासत में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं चल रही। उसकी मुकम्मल मेडिकल केस हिस्ट्री को जानना, ये उसकी एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी की तरह होती है इसके, उसकी मेडिकल डायग्नोसिस में। जनरल एग्जामिनेशन जो की जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज। डॉक्टर के पास जब भी पेशेंट आता है वो उसकी जब जनरल एग्जामिनेशन करता है तो उससे पूछता है आपकी एज क्या है। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है कि टाइप ऑफ इन्वायरमेंट वेयर ही लिव्स, कि वो जो पेशेंट है वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो उस जगह पे रह रहा है जहाँ पर एग्रीकल्चर एरिया है, और वहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर के डिफरेंट सोइल पार्टिकल्स, या फिर जब हार्वेस्टिंग होती है मुख्तलिफ जो क्रॉप्स वगैरह की, उस वक्त बहुत सी चीज़ें जो है वो एयर्स के थ्रू आती हैं, घरों में एंटर हो जाती हैं। मतलब ये देखा जाता है कि वो किस जगह पे रह रहा है, या वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर केमिकल्स वगैरह होते हैं, या फिर वहाँ पर मतलब उसको एक प्रॉपर फ्रेश एयर नहीं मिल रही। एनी हो, ये तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। तो वो उसका क्या देखा जाता है, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट जहाँ पे रह रहा है। उसके बाद देखा जाता है कि मेल्स के अकॉर्डिंग या फीमेल के अकॉर्डिंग उसको इशू क्या है। मतलब मेल्स में जो अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू द फीमेल ज़्यादा इम्यूनिटी के चांसेस होते हैं मतलब वो चीज़ों को ज़्यादा बियर कर जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है टाइप ऑफ इन्वायरमेंट वेयर ही वर्क्स, वो था किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, और फिर देखा जाता है कि वो किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हॉस्पिटल में जा रहा है कोई शख्स, तो हॉस्पिटल में डिफरेंट मतलब मरीज़ को ट्रीट कर रहा है, तो हो सकता है कि वो मरीज़ को ट्रीट करने के दौरान ही ड्यूरिंग दी पेशेंट डील्स उसको कोई ऐसी जो है वो एलर्जी होती हो, या उसको कोई ऐसी डिजीज़ होती हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वही अगेन के फार्मर है तो ड्यूरिंग दी फार्मिंग या हार्वेस्टिंग उसको ऐसा इशू होता हो। तो ये देखा जाता है किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, फिर उसको एलर्जी के कौन से सिम्टम्स शो हो रहे हैं। एलर्जी सिम्टम ये एक अलग पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, चेक दी वाइटल्स सिग्नल्स। फिर उसके मतलब डिफरेंट चीज़ें चेक की जाती हैं, जिसमें आता है ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर वो इक्विपमेंट होती है जो डॉक्टर कानों में लगा के और फिर उसको देखता है, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। और उसके बाद टम्परेचर होता है, थर्मोमीटर से चेक किया जाता है। फिर पल्स रेट जो है उसकी चेक की जाती है। पल्स रेट कहाँ से चेक होती है, रेडियल आर्टरी वहाँ से चेक होती है। उसके बाद हार्ट रेट जो चेक किया जाता है, हार्ट रेट कैसे, स्टेथोस्कोप से चेक किया जाता है।
अब वो जो मैंने पीछे बताया ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, वो कंप्लीट जो एक पूरा प्रोसेस होता है ब्लड प्रेशर चेक करने के, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। स्टेथोस्कोप जो होती है, जो हार्ट रेट के चेक करते हैं, वो कानों में लगा के उसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें थी इसमें जनरल एग्जामिनेशन में। अब आपको समझ आ गई होगी कि जनरल एग्जामिनेशन था, ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरा पॉइंट जो है एलर्जी को डायग्नोज करने का, कि कौन सी एलर्जी है पेशेंट को, उसके लिए स्किन टेस्ट है। स्किन टेस्ट कितनी टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ स्किन टेस्ट, ठीक है। 3 तरह के स्किन टेस्ट होते हैं। एक होता है स्क्रैच टेस्ट, जिसे हम प्रिक टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा टेस्ट होता है पैच टेस्ट, और थर्ड होता है इंट्राडर्मल टेस्ट, ठीक है। 3 तरह के टेस्ट होते हैं। स्क्रैच टेस्ट क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि अभी तो उसका रुझान बहुत कम हो गया है। कुछ देर पहले 2 to 3 ईयर्स या 4 ईयर्स पहले चले जाएँ तो कार्ड मिलते थे बैलेंस वाले, जिससे वो कार्ड मिलता था, उसको स्क्रैच करते थे, उसके अंदर से कोड निकलता था और फिर वो कोड डायल करके बैलेंस हो जाता था, ठीक है। अब उसका रुझान काफ़ी कम हो चुका है। तो मतलब समझाने का मकसद ये है, स्क्रैच करना किसी चीज़ को। अब ये वाला जो स्किन का टेस्ट होता है, ये भी स्क्रैच टेस्ट है। इसके अंदर स्किन को स्क्रैच किया जाता है, मतलब कोई नीडल से या फिर कोई ब्लेड्स वगैरह से किया है, कि जो पेशेंट है ना, जिसको एलर्जी होती है, अब डॉक्टर ने उसका टेस्ट करना है, उसको डायग्नोज करना है कि इसको एलर्जी किस चीज़ से होती है। उसके लिए स्क्रैच टेस्ट होता है। उससे क्या किया जाता है, जो पेशेंट होता है उसके जो बॉडी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बाजू से, उसके जो है वो लेग से, या फिर उसके मतलब बैकबोन से, मतलब किसी भी जगह से उसको थोड़ा सा स्क्रैच किया जाता है बॉडी के स्किन को। जब स्क्रैच करते हैं ना, स्क्रैच करने के बाद मतलब जिन चीज़ों पे होता है कि इसको इस चीज़ से एलर्जी हो सकती है, वो चीज़ें वो स्क्रैच वाले एरिया पे रखी जाती हैं। डिफरेंट जगह से स्क्रैच करने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह से स्क्रैच किया, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल रख दिया। दूसरी जगह से जो है वो स्क्रैच किया, दूसरी जगह पे जो है वो कोई पोलन्स रख दिया। तीसरी जगह से स्क्रैच करके वहाँ पर जो है परफ्यूम रख दिया। इस तरह डिफरेंट जगह से स्क्रैच करके चीज़ें रख दी जाती हैं। फिर थोड़ी देर जो है वेट किया जाता है, 10-15 मिनट या 20 मिनट। उसके बाद देखा जाता है कि अगर पेशेंट के जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्म से स्क्रैच किया, एक लेग से किया, ठीक है, तो उसके अलावा एक जो है फेस से स्क्रैच किया, मतलब ऐसे डिफरेंट जो लोकेशन से स्क्रैच करने के बाद देखा जाता है कि जहाँ पर पेशेंट जो है वो पेन फील करे थोड़ी सी, या फिर वो रेडनेस या स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए, तो मीन्स कि उस चीज़ से एलर्जी होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस जगह पे डस्ट पार्टिकल रखे थे, ठीक, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। उसके देखने के बाद वो कौन से इन्वायरमेंट में रहता है, वो कौन सी जगह पे रह रहा है, वो कौन सी जगह पे काम कर रहा है, सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर गैस करता है कि इससे इस चीज़ से एलर्जी हो सकती है। फिर वो चेक करने के लिए स्क्रैच टेस्ट में वो चीज़ें रख के चेक किया जाता है, और फर्दर उसको देखा जाता है। अभी मैं रीड करता हूँ स्क्रैच टेस्ट, तो समझ आ जाएगी। प्लेस ए ड्रॉप ऑफ एलर्जन ऑन स्किन एंड देन जेंटली स्क्रैच द स्किन विद द स्टीराइल नीडल, ठीक हो गया। स्टीराइल नीडल कहते हैं जिस नीडल से उससे स्क्रैच किया जा रहा है, वो नीडल बिल्कुल साफ़ होती है, उसमें कोई चीज़ नहीं लगी होती जो कि रिएक्शन करे। टेस्ट टेक्स अबाउट 15 मिनट तक टेस्ट होता है। इट स्किन शोज रेडनेस, अगर स्किन वहाँ पे रेडनेस शो कर दे, इचिंग शो कर दे, वहाँ पर स्वेलिंग शो हो जाए, देन टेस्ट इज़ पॉजिटिव, तो मतलब ये है कि टेस्ट पॉजिटिव है कि उसको उस चीज़ से एलर्जी है। अगर ऐसा नहीं है तो टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये स्क्रैच टेस्ट था। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट क्या होता है? पैच टेस्ट जिस तरह हमें अभी जो जिसे हम जो लगाते हैं पैच टाइप या सनी प्लास वगैरह जिसे हम बोलते हैं, अब वो पैच नुमा होता है। अब ये टेस्ट में क्या होता है कि वो जो पैच होता है, इस पर अगर गम वगैरह लगी होती है, वो उसके जो नीचे वाली साइड पे कोई भी डिफरेंट चीज़ें रखी जाती हैं, डस्ट पार्टिकल, पोलन्स, वही अगेन कोई भी ऐसी चीज़ जिससे डॉक्टर्स को है कि इसको इससे रिएक्शन होता है, वो उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे रख दी जाती हैं, पैच लगा दी जाते हैं, बॉडी के साथ अटैच कर दी जाते हैं। थोड़ी देर वेट किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है जहाँ पर वही रेडनेस, स्वेलिंग या इचिंग वगैरह सो हो जाए, तो मतलब उसे उस चीज़ से एलर्जी होती है। मैं रीड करता हूँ दूसरा इसका जो टेस्ट है, पैच टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म टू चेक दी कॉन्टैक्ट एलर्जी, एलर्जी को चेक करते हैं। मतलब प्लेस ए पैच कंटेनिंग द एलर्जन, प्लेस रखते हैं पैच को जिसके ऊपर एलर्जन लगे होते हैं, एलर्जन ऑन द स्किन पे रखते हैं, एंड लीव फॉर 15 मिनट, 15 मिनट तक उसको इंतज़ार करते हैं, छोड़ देते हैं। इफ़ स्किन शोज़ द रेडनेस, अगर वो जो है वो स्किन जो है वो रेडनेस शो कर दे, इचिंग शो कर दे या स्वेलिंग शो कर दे, तो वो क्या होगा, टेस्ट वो पॉजिटिव होगा, वो यकीन बात, और पेशेंट जो है वो उससे एलर्जिक होगा उस एंटीजन से। और लास्ट टेस्ट जो है वो 3rd नंबर पे है,
इंट्राडर्मल टेस्ट, ठीक है। अब इस टेस्ट में क्या होगा, इसमें मैं रीड करता हूँ फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। टेक एलर्जन एंड मिक्स इट इन ए फैट सोल्यूबल सॉल्वेंट, ठीक है। और देन टेक 0.1 ml ऑफ दिस allergen solution and inject into the dermis epidermis. If skin shows the redness, itching and swelling, then test is positive and patient is allergic to the antigen। मतलब ये है कि पैच में समझ आ गई आपकी, पैच की भी आ गई होगी और स्क्रैच की भी। अब तीसरा इंट्राडर्मल टेस्ट, इसमें क्या कहता है कि डिफरेंट जो डस्ट पार्टिकल या पॉलन्स या डिफरेंट कोई भी एंटीजन या एंटी एलर्जन वगैरह उसको इंजेक्शन में लिया है, उसको लिया जाता है सिरिंज के अंदर, ठीक है। सिरिंज के अंदर लेने के बाद उसको जो है वो जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले उसके बॉडी के अंदर डस्ट को इंजेक्ट किया, फिर उसको कोई भी जिस परफ्यूम्स वगैरह या जिससे भी उसको एलर्जन होती हो वो इंजेक्ट करने के बाद देखा जाता है जहाँ पर उसको स्वेलिंग वही रेडनेस एचिंग शो हो जाए तो उसको मतलब क्या है उस चीज़ से उसको एलर्जी हो सकती है या उसको एलर्जी होती है। तो ये तीन जो है वो क्वेश्चन लास्ट पे कीजिएगा। ये तीन जो है वो टेस्ट है जिसको हम परफॉर्म करके चेक करते हैं कि जो पेशेंट है उसको किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है।